भाजपा का डर हटाकर अल्लाह का डर शुरू कर दिया, आधी समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। एक बार आप भाजपा से डरना बंद कीजिए। खुद ही आप लोग रोज कहते हैं कि भैया हम मुसलमान हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते, और हम रोज व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम कोई नहीं। आपको इतना डरा दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि आपको अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहते। ज्यादातर आदमी अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। इतने यहाँ पर दानिश्वर लोग बैठे हैं, आप जरा बताइए इस्लाम के किसी किताब में अगर ये बताया गया हो कि आप अल्पसंख्यक हैं? भैया अल्पसंख्यक तो कोई जाति नहीं, अल्पसंख्यक कोई धर्म नहीं। कभी आपने सुना कि कोई बुद्ध को मानने वाला आदमी अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? कोई सिख अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है। उसका डिक्शनरी में जाकर मीनिंग देखिए। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है, एक मानसिकता है जो ये बताती है कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन में तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए हमको बहुसंख्यक समाज के पीछे ही चलना है। तो लालू जी जैसे लोगों ने आपका क्या भला किया, क्या नुकसान किया, इस पर हम बोलने नहीं गए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये किया है कि आपके मन में ये बैठा दिया कि आप राजनीति मत करो, आप नेतृत्व मत करो, आप हमारे पीछे अल्पसंख्यक बनकर चलते रहो, हम आपके लिए चिंता करेंगे। मेरे भाई आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। तो पहली बात ये सीखिए, अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। दूसरी बात, भाजपा का डर हटाइए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, भाजपा का खौफ नहीं होना चाहिए। और तादाद की चिंता किए बगैर हक के साथ खड़ा होइए, अपने आप आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको देखिए कि आपके इलाके में कितनी बड़ी संख्या में लोग जनसुराज की सभाओं में आ रहे हैं। ये देखिए कि वो कितनी बड़ी संख्या में मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बैठे रह गए, आपने कंधा नहीं लगाया, तो भैया आप ही पीछे छूटोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा जीतेगा जनसुराज। जब मैंने आपको ये कहा कि मुसलमानों के वोट के बगैर भी जीता जा सकता है, तो तब मुसलमानों को खराब लगता है। मेरे भाई 80% बिहार में 82% हिंदू है। अगर आधे हिंदुओं ने भी जनसुराज को वोट दे दिया तो जनसुराज जीत जाएगा। तय आपको करना है, आपको कंधा लगाना है कि नहीं लगाना। अगर आप कंधा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग की लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन आप कंधा नहीं भी लगाओगे तो भी जब जनसुराज जीतेगा, हमारा आपसे संपर्क बना हुआ है। जैसे आज आपको निमंत्रित किए हैं, आज आपको बुलाया है, वैसे फिर बुलाएंगे, जीतने के बाद भी बुलाएंगे। और क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है। आप समझिए, आप चंपारण के लोग हैं। जब गांधी यहाँ आए, गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण के आंदोलन से देश आजाद नहीं हुआ, ये कई लोगों को भ्रम है। अरे चंपारण के आंदोलन के तो 40 वर्ष के बाद देश आजाद हुआ। लेकिन चंपारण के आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिया कि ये वो तरीका है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो काम जनसुराज यहाँ कर रहा है, अगर इसमें सफलता मिल गई, ध्यान रखिए, अगर ये सफलता मिल गई तो 2 वर्ष में यही व्यवस्था से योगी को यूपी में घेरा जा सकता है। दूसरा कोई व्यवस्था उसको घेर नहीं। आप यहाँ बगल में अभी ये बता रहे थे सीए एनआरसी की बात। आपको लगता है कि आप लालू जी के बहुत समर्थक हैं। आप मालदा के मुसलमानों से ज्यादा, मालदा के जो मुसलमान हैं वो जितना उनका गनी खान चौधरी से संबंध है उतना आपका लालू जी से नहीं है। 10 वर्ष ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल में रही, लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों ने कभी तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। उन्होंने जीवन भर गनी खान चौधरी के नाम पर कांग्रेस को ही वोट दिया। लेकिन 2021 की लड़ाई में
इसी प्रशांत किशोर ने जब मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों को ये बताया कि मेरे भाई ये गनी खान चौधरी की लड़ाई नहीं है, अगर तृणमूल को नहीं जिताओगे तो पूरे देश में सीए एनआरसी का मामला उठ खड़ा होगा। वहां के मुसलमानों ने बात को समझा और जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में 22 सीट तृणमूल जीत कर आई है, मालदा में 14 में 10 सीट तृणमूल जीत कर आई, उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, पूरे बंगाल में याद रखिए कांग्रेस को 0 सीट आया है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने इस बात को समझा कि अभी ये लड़ाई कांग्रेस और टीएमसी की नहीं है। अगर हम लोगों ने तृणमूल को नहीं जिताया तो सीए एनआरसी का ये जो बवंडर है खत्म नहीं होगा। आप तारीख नोट कर लो, 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया, जिस दिन हम लोगों ने भाजपा को 100 के नीचे रोक दिया, उसके बाद सीए एनआरसी का बखेड़ा देश में बंद हो गया। कानून बना है, ध्यान रखिए, सीए एनआरसी का कानून बना, लेकिन आपको कोई परेशान नहीं कर रहा। ये राजनीति की, लोकतंत्र की, चुनाव की ताकत है। अगर यहाँ के मुसलमानों ने, जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो समीकरण बता रहा हूँ, विचारधारा के आधार पर आपने गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदुओं के साथ समीकरण बना लिया और बनाकर एक बार यहाँ जीत हासिल कर ली, तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि यही वो तरीका है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जाएगा। तो फिर आप जब बिहार जीतोगे तो आप यूपी की बात सोच सकते हैं, और जब तक आप भाजपा को यूपी और बिहार में नहीं हराओगे तब तक ये तलवार लटकती रहेगी मेरे भाई, इसको कोई निपटा नहीं सकता। एक बार को अब मान लो, एक बार को आपने महागठबंधन को जिता भी दिया, तेजस्वी यादव को जिता दिया, उससे क्या होगा? तेजस्वी यादव आपकी मदद उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में तो प्रशांत किशोर ही जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं। तो यहाँ मुसलमानों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। सिर्फ बिहार में चुनाव का फैसला नहीं होना है, एक नए प्रयास का जिसका नींव यहाँ रखा गया है। अगर इसको सफलता मिली और उसमें मुसलमानों की भागीदारी हुई तो निश्चित तौर पर पूरे देश को ये एक नया तरीका मिलेगा और उससे आप भाजपा से लड़ाई लड़ सकेंगे। आपको ठीक लगे तो इसमें कंधा लगाइए, न ठीक लगे तो इतना जरूर कीजिए कि बाहर बैठकर देखिए कि क्या हो रहा। घरों में बैठे मत रहिए, आंख कान को बंद मत कीजिए। मुसलमानों में मैं जो दिक्कत देख रहा हूं वो दिक्कत ये है कि आप सुनने के लिए भी नहीं तैयार। पहले ही से तय किया ना भाई हमको तो लालचने में देना। अरे भाई, आपको बताया गया है कि इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन कम से कम चीजों को देखिए कि क्या हो रहा है। नहीं देखिएगा आप समाज में पीछे छूटते रह जाइएगा। यहाँ खड़े होकर मंच पर हम ये नहीं कहने वाले हैं कि आपको हिस्सेदारी देंगे, 40 देंगे कि 50 देंगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आपको मांगने से अगर 40 सीट मिले तो फिर जनसुराज और राजद और कांग्रेस में फर्क क्या है? आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। आप आकर नहीं कहते कि आप अहमद को लड़ाना, वो जनसुराज ने खुद से लड़ाया। आपने नहीं कहा कि प्रशांत किशोर जी आप 40 सीट दीजिएगा तो हम लोग वोट देंगे। आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, मुसलमानों को 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए नहीं कि हमको कोई मुसलमान से ज्यादा प्यार है, ये भी स्पष्ट बता रहे, क्योंकि जनसुराज के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर जनसुराज में अवसर दिया ही जाएगा। आप हमसे मांगिए या ना मांगिए, भाई किसी को वोट 100% तो मिल नहीं सकता है, 100% तो वोट किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए वोट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आप जनसुराज के साथ खड़े होइए या मत होइए, आपका जो हक है, आपके समाज की जो भागीदारी होनी चाहिए वो जनसुराज में होगी ही होगी। हम जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको जांचिए, परखिए,
ठीक लगे, जो बात इस्लाम में बताई गई, जो